हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ईपीएफओ की जो एग्जामिनेशंस होने जा रही हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ईओएओ ऑफिसर एंड द एपीएफसी ऑफिसर, बेसिकली इन दोनों पोस्ट्स में डिफरेंस क्या है, कौन सी पोस्ट रिलेटिवली कंपैरेटिवली दूसरी पोस्ट से बेहतर है, और इन दोनों के लिए जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाला है उसके लेवल के अंदर भी क्या डिफरेंसेस हैं। सो इस वीडियो के अंदर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एन एपीएफसी एज वेल एज एन ईओएओ ऑफिसर। ये जो डिफरेंसेस हैं, पहले हम लोग इनको अलग अलग पैरामीटर्स पे देखेंगे। लेट अस टॉक अबाउट द क्लास एंड द लेवल ऑफ द टू पोस्ट्स। उसके बाद हम सैलरी और पर्क्स की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके की जॉब प्रोफाइल इन दोनों ऑफिसर्स की होती है, इन दोनों पोस्ट पे होती है। एंड फाइनली पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस किस तरीके से इन दोनों ही पोस्ट्स के अंदर किए जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो के अंदर तो दूंगा, लेकिन अगर आपने हमारी ये गाइड बुक डाउनलोड की होती जिसके अंदर वी हैव ऑलरेडी गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टू पोस्ट्स, द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज जो रिक्रूटमेंट एग्जाम दोनों के लिए हो रहा है, और ये इस गाइड बुक से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाते हैं। ये गाइड बुक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी सवाल आपके माइंड में आते हैं, एग्जाम से जुड़े हुए, स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए, सिलेबस से जुड़े हुए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से जुड़े हुए, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक के अंदर मिलती है। सो अभी इस वीडियो को पॉज करके जाइए, इस गाइड बुक को डाउनलोड करिए एंड देन कम बैक and then we will talk about these different things. First of all, let us talk about the class and the level of the two posts. अगर मैं ईओए ऑफिसर्स की बात करूं, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स, ये ऑफिसर लेवल एंट्री है ईपीएफओ की। तो ऑफिसर्स की जो पूरा कार्डर है जो ईपीएफओ में काम करता है, उसमें आपका बिगिनिंग जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर से होती है। क्लास बी की पोस्ट है, लेवल 8 की पोस्ट है, और आपका जो बेसिक पे है वो 9300 टू 34800 तक आपका जो है वेरी करता है, और ग्रेड पे आपका 4800 है। राइट, अगर एपीएफसी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये बैकबोन है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की। ईपीएफओ में जो कमिश्नर्स कार्डर होता है, उसमें जो लोएस्ट पोस्ट है, सबसे बिगिनिंग पोस्ट है, वो आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। ये पोस्ट क्लास ए की है, लेवल 10 पोस्ट है, और इसका ग्रेड पे है 5400। ऑब्वियसली यहां से हमें पता चल रहा है दैट एपीएफसी ऑफिसर्स दे आर सीनियर टू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर्स। राइट, तो जब भी आपकी रिक्रूटमेंट ईओएओ ऑफिसर के तौर पे भी होती है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के कुछ साल काम करने के बाद जब प्रमोट होते हैं, तो सेकंड प्रमोशन जो है वो आपकी एपीएफसी ऑफिसर के तौर पे होती है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम क्लास एंड पोस्ट की बात, अगर सैलरी एंड पर्क्स की बात करें, तो जो आपका ईओए ऑफिसर्स है, इनकी आपकी बेसिक पे जो है 47,600 से आपकी जो है स्टार्ट हो जाएगी। राइट, और सारे अलाउंसेस मिला करके ग्रॉस सैलरी जो है वो आपकी अराउंड 86,000 90,000 के अराउंड बनती है। इसके अंदर अलाउंसेस का डिफरेंस आता है बेस्ड अपॉन द सिटी इन विच यू आर पोस्टेड। किस जगह पर भारत के हिस्से में आपको पोस्ट किया गया है, उसके बेसिस पे आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो आपका कम ज्यादा हो सकता है, आपका होम रेंट अलाउंस जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, और इससे आपकी ग्रॉस सैलरी के ऊपर जो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। राइट, लेकिन अगर मैं एपीएफसी ऑफिसर्स की बात करूं, दिस इज अ सैलरी स्लिप फॉर एन एपीएफसी ऑफिसर, एंड हियर यू कैन सी कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, इट इज मोर देन अ लाख पर मंथ। 1 लाख से ऊपर आपकी ग्रॉस सैलरी जाती है। नेट पे में ऑब्वियसली आपका टैक्स और जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स पेंशन फंड्स, उनको काटने के बाद आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख के अराउंड बन जाती है। राइट, और यहाँ भी डिपेंडिंग अपॉन द सिटी इन विच यू आर पोस्टेड, आपका एचआरए, टीए, डीए, ये सब जो है वो वेरी कर सकता है। राइट, लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो एपीएफसी के ऑफिसर्स होते हैं, दीज ऑफिसर्स दे आर मोस्टली पोस्टेड इन दी टीयर 1 सिटीज। भारत की वो सिटीज जहां पर ऑब्वियसली आपका अलाउंसेस जो है उनकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भी उन सिटीज के अंदर पोस्ट होते हैं, लेकिन एज एन इन्फोर्समेंट और अकाउंट्स ऑफिसर आपको दूसरी सिटीज के अंदर भी पोस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सैलरी का डिफरेंस आता है। राइट, सैलरी भी ज्यादा है, आपका अगर हम देखें ग्रेड पे भी ज्यादा है, आपकी जो क्लास और लेवल है वो भी आपके एपीएफसी ऑफिसर की ज्यादा है। लेकिन अगर जॉब प्रोफाइल देखें, तो जॉब प्रोफाइल में डिफरेंसेस क्या हैं। EO and AO officers, these are basically the foot soldiers of the EPFO organization। जितना भी EPFO का मैंडेट है, चाहे वो EPF एक्ट की इन्फोर्समेंट हो, लोगों की पेंशन फंड्स को मैनेज करना हो, उनकी पेंशन क्लेम को सेटल करना हो, अकाउंट्स जो EPFO के अंदर मेंटेन किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि सारी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्कफोर्स है उसका कंट्रीब्यूशन पेंशन का वो EPFO अपने अकाउंट्स के अंदर मैनेज करता है। इस अपने पूरे कॉर्पस को कहीं बैंक्स के अंदर कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, और इसके बाद वो सारे जो रिटर्न्स आते हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने का काम, ये सारा अकाउंट्स का काम भी आपको करना है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, आपको एचआर देखना है, आपको बहुत सारे लीगल मैटर्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लिटिगेशंस, कोर्ट्स में केसेस चल रहे होते हैं जिसमें ईपीएफओ पार्टी होता है। तो ये सारे अलग अलग प्रोफाइल्स में आपके ईओएओ ऑफिसर जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं।
उनके ऊपर सुपरवाइजरी जो फंक्शंस है वो कौन करता है, वो करते हैं एपीएफसी के ऑफिसर्स। एपीएफसी के ऑफिसर्स बेसिकली उनके पास ज्यादा पावर है, वो ईओ एओ ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ काम करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, एंड इवन कोर्ट्स में भी ईपीएफ को रिप्रेजेंट करने का, यानी ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जा करके अपने केस में रिप्रेजेंट करने का काम भी जो है वो ईओ एओ और एपीएफसी ऑफिसर्स करते हैं। यहाँ पर अगर हम जॉब प्रोफाइल में देख रहे हैं तो बस डिफरेंस क्या है, जो काम का नेचर है दैट इज सिमिलर। अलग अलग डिपार्टमेंट जो आप काम करेंगे वो आपके दोनों पोस्ट में सिमिलर है, लेकिन एपीएफसी ऑफिसर जो है वो आपके सीनियर रहेंगे एंड दे विल बी सुपरवाइजिंग द वर्क डन बाय द ईओ एंड एओ ऑफिसर्स। अब आप में से कई लोग सोचेंगे ईओ एओ ऑफिसर्स में डिफरेंस क्या होता है, ये पोस्ट को हम बार बार ईओ एओ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड अकाउंट ऑफिसर्स ये इनके बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप फील्ड पोस्टिंग्स में होते हैं, फील्ड पोस्टिंग्स का मतलब फील्ड ऑफिसर्स में आप जा रहे हैं, वहां पर आप काम कर रहे हैं, आप अलग अलग स्टैब्लिशमेंट्स में, कंपनीज में जाकर के सर्वेस कर रहे हैं, रेट्स कर रहे हैं, वहां पर जाकर के उनके अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, तब आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस जॉब में हैं, आप लोग पीछे अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स के अंदर या एचआर डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं, तब आप अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईओ एंड एओ। नेक्स्ट अगर पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स की बात करें तो ईओ एओ की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगेन फील्ड एंड नॉन फील्ड पोस्टिंग्स होती हैं ईओ एओ ऑफिसर्स की। जो भी आपका टेन्योर रहेगा, इस टेन्योर में आपको दोनों फील्ड और ऑफ फील्ड दोनों तरीके की पोस्टिंग से होकर के आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अगर आपकी कोई डेपुटेशन होती है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी दूसरी एजेंसी में, या फिर आपको फॉरेन असाइनमेंट दिया जाता है या स्टडी लीव दी जाती है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो नहीं काउंट होती हैं आपके टेन्योर में। ये जो टेन्योर है ये 3 इयर्स का होता है। सो अगर एक जगह आपकी पोस्टिंग की गई है तो वहां पर आपको एटलीस्ट एक टेन्योर पूरा करना पड़ेगा, यानी 3 साल आप एक पोस्ट के ऊपर जो है वो बिताते हो, और उसके बाद जो है आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, आपका जो ऑफिस है वो चेंज हो सकता है। एपीएफसी के साथ भी वही है, फील्ड एंड नॉन फील्ड पोस्टिंग्स हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, अगर एपीएफसी ऑफिसर जो है वो रीजनल डिस्ट्रिक्ट या स्पेशल ऑफिसेस के अंदर उनको पोस्ट किया गया है, देन दे आर फील्ड पोस्टिंग्स। इन यहाँ पर इनके अंडर बहुत सारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे जो काम करेंगे। लेकिन जब आपको हेड ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, नेशनल डेटा सेंटर के अंदर या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पोस्ट किया जाता है तो वो आपकी नॉन फील्ड पोस्टिंग्स होती है, ठीक है। और यहाँ भी आपकी स्टडी लीव, फॉरेन असाइनमेंट्स या डेपुटेशंस को काउंट नहीं करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेन्योर। यहाँ भी जो आपका टेन्योर है वो 3 इयर्स का होता है, और एक टेन्योर एक लोकेशन पे आपको बिताना जरूरी होता है, इसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर ट्रांसफर, राइट। सो ये तो हो गई पोस्टिंग्स की बात। अगर हम ट्रांसफर्स की बात कर लें तो ऑल ईओ एंड ए ऑफिसर्स वो एक ड्यू नंबर ऑफ टेन्योर्स वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उनका ट्रांसफर होता है बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर। तो आप एक ऑफिस में एक टेन्योर कंप्लीट करेंगे यानी 3 इयर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर 2 टेन्योर्स एक स्टेशन या एक रीजन में आपको कंप्लीट करने होते हैं, जब एक रीजन में आपके 2 टेन्योर यानी 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं फॉर ट्रांसफर टू अनदर रीजन। सिमिलरली 3 टेन्योर्स एक जोन या एक स्टेट के अंदर, या कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मल्टीपल आपके जो जोन्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है वहां पर मल्टीपल जोन्स हैं, तो वहां पर एक जोन से दूसरे जोन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आपको ट्रांसफर होना है तो आपको 9 साल एटलीस्ट की सर्विस एक जगह पर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। नो टू कंसेक्यूटिव ईओ और एओ पोस्ट। अब देखिए ईओ और एओ मैंने बताया ये ऑफिसर्स का कार्टर सेम है, लेकिन ईओ अगर आप फील्ड पोस्टिंग में है तो ईओ है, अगर आप ऑफिस पोस्टिंग में है तो आप एओ हैं, और कोई भी कंसेक्यूटिव ईओ या एओ पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर आपने एक टेन्योर ईओ के तौर पे बिताया है तो नेक्स्ट टेन्योर आपको एओ के तौर पे बिताना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम चाहते क्या है ईपीएफओ में कि जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको वेरिड तरीके का एक्सपीरियंस रहे, उनको जितने भी अलग अलग तरीके की जॉब प्रोफाइल्स हैं, चाहे वो ऑफ फील्ड हो ऑन फील्ड हो, उसका उनको एक्सपीरियंस रहे, राइट। प्रमोशंस की अगर हम बात करें, एपीएफसी के जो ऑफिसर्स हैं ऑब्वियसली वो असिस्टेंट कमिश्नर की जो कैडर है उसकी बिगिनिंग होती है, उसके बाद आफ्टर 3 टेन्योर्स यू गेट प्रमोटेड टू रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2, देन रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 1, देन रीजनल प्रोविडेंट एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 1, एंड देन फाइनली सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो यहाँ पर आपका जो प्रमोशन है, एक तरीके से आप मानकर चलिए कि रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 1 तक तो सभी एपीएफसी का प्रमोशन लगभग गारंटीड रहता है, लेकिन इसके आगे जो है नंबर ऑफ ऑफिसर्स काफी लिमिटेड हो जाते हैं, उसके आगे जो प्रमोशन है वो आपकी आउटस्टैंडिंग सर्विस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजों को देखकर हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो दोनों पोस्ट्स हैं इनमें एपीएफसी की पोस्ट ऑब्वियसली इज सीनियर, और ज्यादा अच्छी पे है, ज्यादा अच्छे अलाउंसेस हैं। पोस्टिंग्स अगर आप अच्छी शहरों में चाहते हैं तो एपीएफसी में उसके ज्यादा चांस है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस की बात करें तो दोनों जॉब्स में सिमिलर फंक्शंस हैं, सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन वहां पर एपीएफसी जो है ऑब्वियसली वो सीनियर होने की वजह से ईओ एओ ऑफिसर्स के ऊपर भी सुपरवाइजरी रोल रखते हैं। क्लियर है। प्रमोशंस के प्रोस्पेक्ट्स भी, अगर आप एपीएफसी ऑफिसर हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी होगा, क्योंकि ईओ ऑफिसर अगर आप बने हो तो पहला प्रमोशन ही आपके 3 टेन्योर के बाद जो है वो एज एन एपीएफसी ऑफिसर होने वाला है, राइट। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी कैन सरमाइज दैट एपीएफसी इज अ बेटर पोस्ट एंड देयरफॉर द एग्जाम फॉर एपीएफसी इज आल्सो गोइंग टू बी अ बिट मोर डिफिकल्ट। एपीएफसी का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस भी अगर आप देखेंगे तो ईओ एओ एग्जाम से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके साथ जो क्वेश्चंस का लेवल होता है एपीएफसी एग्जाम में दैट लेवल इज आल्सो गुड।
आपको मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक ही सब्जेक्ट से बहुत ही डिटेल के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा सिविल सर्विस के एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसी लेवल का आपको एपीएफसी का एग्जाम भी देखने को मिलता है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है एपीएफसी में, क्योंकि वैकेंसीज भी एपीएफसी की पोस्ट के लिए कम है ऑब्वियसली, देयरफॉर द कंपटीशन इज मच बेटर। एंड जितने भी कैंडिडेट्स जो क्रीम ऑफ द कैंडिडेट्स हैं, जो ज्यादा अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो ज्यादा सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो बिल्कुल यही कोशिश करेंगे कि एपीएफसी एग्जामिनेशन में वो एस करें और एपीएफसी की पोस्ट उनको मिले। तो इसीलिए आपका भी जो टारगेट है, अगर आप एपीएफसी एग्जाम को बनाते हो तो उसके बाद आपका ईओएओ ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो जाता है, क्योंकि सिलेबस ईओएओ का एपीएफसी के सिलेबस का ही पार्ट है और ईओएओ एग्जाम जो है वो आपका थोड़ा लेवल उसका कम होने वाला है, वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ भी कम होने की वहां पर संभावना है। क्लियर हो गया है? तो अपना टारगेट अपने माइंड में सेट करिए, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी मेहनत करने की कैपेबिलिटी के हिसाब से टारगेट दी एग्जाम विच यू आर मोस्ट सुटेड फॉर। और एपीएफसी को अगर आप टारगेट करते हो, मेरी एडवाइस है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो परफॉर्मेंस है दोनों एग्जाम्स के अंदर वो बेटर होने वाली है, राइट? सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू गिव यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लगातार पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।